हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप ठीक ही होंगे और ठीक भी होना चाहिए, क्योंकि बिना ठीक होने से या टेंशन लेने से कोई आगे तो बढ़ सकता है नहीं। ओके, क्योंकि होता क्या है कि जितना भी टेंशन हम लेंगे तो प्रॉपर तरह से कहीं ना कहीं जो भी पढ़ने वाले रहते हैं, हम पढ़ते हैं तो टेंशन में और भी याद नहीं हो पाता है। तो हमें कभी भी टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल फ्रीडम होके हंस के बिल्कुल पढ़ाई करना है। ओके, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्यूटर केबिन पर। मैं रवि जाधव, मैथ्स टीचर, आपका दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारा मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप अपने पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बिना पेन कॉपी से आप डायरेक्ट देखकर ही पढ़ने से अच्छा है कि अपन जो भी हमें बोला जाता है प्रैक्टिस के लिए कॉपी और पेन लीजिए और साथ में लिखिए। ओके, क्योंकि हम इसी बेस के लिए तो देख रहे हैं, हम वीडियो क्यों देख रहे हैं, हम पढ़ाई करने के लिए ही तो देख रहे हैं। और हमें पढ़ाई के लिए ही पहले सबसे पहले हमें होना चाहिए हमारी सारी जो भी हमारे पास रहती है, कॉपी है, पेन है, जो भी आपको पेंसिल वगैरह जो भी लगती है, तो पूरा बैठ के तभी तो पढ़ाई में मज़ा आता है। ओके, तो बने रहे ट्यूटर केबिन पर और हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें, ट्यूटर केबिन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, वैसे क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 12th क्लास के मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैट्रिक्स निकालिए अपने बुक्स और देखिए 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे लिख चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने पर ही हमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लिखा हुआ ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। बी की वैल्यू आपके पास में है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। सब 5 है क्या इधर? अच्छा, इधर 3 है सभी अपन, और इधर 5 एक बार मिला लेता हूं मैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। तो 2/3 है हमारे पास में, 2/3 है, 1 है, ठीक है, 5/3 है, 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3। ओके, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5 एंड 7/5, 6/5, 2/5। ओके, 5 है सब। ओके, तो 5 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें करना क्या है सर, इसमें हमें करना है ए और बी की 2 वैल्यू दे दी है, तो दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। लिखा भी है कंप्यूट। ओके, तो यहां पे पुट करना है 3a - 5b में। तो कैसे सर, यहां तो a है और यहां 3a है, तो कैसे पुट करें, कैसे क्या करें? बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपका प्यार हमारे तक पहुंच जाए और हमारा ट्यूटर केबिन बिल्कुल खिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे नहीं आएगा, 100% आएगा। ओके, चलिए, तो मेरे पास में सॉल्यूशन जब मैं करता हूं इसका, तो मुझे बोला गया 3a। देखिए वहां पे क्या दिया है, 3a दिया है, नहीं दिया, 3a दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3a को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? 3a को। ओके, तो 3 मेरे पास ये रहा। a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू मेरे पास है 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3। ओके, कुछ डाउट नहीं? ओके, नहीं होना चाहिए, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, 3 है यहाँ पे। ओके, तो अब मुझसे ये कहना चाह रहा है कि आपका जो 3 बाहर है, उस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसमें 2, 3। देखो 3a का मतलब क्या होता है, 3a का मतलब होता है कि 3 × a होगा।
ओके, कोई आपसे पूछ ले कि सर 5x क्या है, तो 5 इंटू एक्स होगा, दिखता नहीं है, इंटू पर है x। ये बहुत बड़ा एक सोच लो तो क्या है कि एक जंतर मंतर कुछ भी होगा, पर लेकिन दिखता नहीं पर है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर एक्स वाई इन दोनों के बीच में क्या है, एक्स वाई जेड के बीच में क्या, तो वो एक्चुअली में यह होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 100% ये होता है। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या 3a दिया है, तो यानी कि इसका मतलब होता है 3 और a दोनों, 3 इंटू a। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ, ये 3 का मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ करा मल्टीप्लाई, तो देखिए ये इसे ही मल्टीप्लाई होगा, हाँ है ना। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे पास बचेगा कितना, 2 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 2। कितना बचेगा, 2। ओके चलिए, देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया कितना मेरे पास, 2 बचा। कितना बच गया, 2 बच गया। 1 यहाँ तो कोई कैंसिल ही नहीं होगा सर, कहां से कैंसिल होगा, यहाँ कुछ होता तो कैंसिल होता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 इंटू 5/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना अपने पास, 5 बचा, तो 5 मेरे पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए इंटू 3 से 3 इंटू हो जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, 1 बचेगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। बताइए 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 बताइए, 7 बचेगा। रुकना नहीं चाहिए, अपनी जुबान रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल वहीं से बोलते जाइए, मैं सुन जाऊंगा। ओके चलो, 2 तो यहाँ पे 2 3 या 6, यहाँ पे ऐसा मत कर देना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर, देखिए 3 का यहाँ पे अपन इंटू करेंगे तो 2/3 कर दो आप इसको, नहीं इंटू कर रहे हैं अपन, 2 का इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करें, कितना का, 3 2 जा, हाँ 6। ओके, टेबल आती मतलब आपको है ना। 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, हमारे पास वैल्यू आ गई है सर, 3a की वैल्यू आ गई 21732, मिला लेता हूँ, 217326542, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब उसी प्रकार हमको निकालना 5b, क्या बताना बेटा, 5b। तो 5b की वैल्यू देखो, 5 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास, बोलिए ये वैल्यू 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, कितने 5 है यार, 6/5, 2/5। ओके 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 ओके, ज्यादा 5 नहीं होना, ठीक है। चलिए, अब फिर वही करेंगे, 5 है तो क्या दिक्कत है, भले हमारे पास जो भी वैल्यू 5 का इंटू कर देंगे 2/5 में, 5 से 5 कैंसिल, क्या टेंशन लेना, 2 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1 से 1 के 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलिए 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे कितना 7 बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। सही कर रहा हूँ ना, बोलिए हाँ, नहीं सर आप गलत कहाँ करते हो, 3 2 6 ठीक है, 5 4 2 5 4 2। ओके, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है, किस किस की वैल्यू आ चुकी है, 3a और 5b। देखिए 3a की वैल्यू आ चुकी है, 5b की वैल्यू, 3a की वैल्यू ये रही है, 5b की वैल्यू हमारे पास ये रही है। अब दोनों के बीच में क्या करना है, क्या लिखा है, माइनस, ठीक है सर माइनस कर देते, टेंशन क्यों लेते हैं आप, ये लो 3a माइनस 5b कर दो। तो अब हमको 3a की वैल्यू कितनी आई है ये बताइए, ये आई है सर आपके पास 217326542। ओके, माइनस करेंगे तो ये हमारे 5b की वैल्यू बोलिए 217326542। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसकी वैल्यूज को हम फाइनल करेंगे तो 3a माइनस 5b, इसकी वैल्यू देखिए, अब माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 गए कितना बचेगा, 0 बचेगा ना, 0। अरे बाबा, 2 माइनस 2 कर दिया, 3 माइनस 3 कर दिया, 5 माइनस 5 कर दिया, 1 माइनस 1 किया, 2 माइनस 2 किया, 4 माइनस 4 किया,
7 माइनस 7 किया, 6 माइनस 6 किया, 2 माइनस 2 किया, कितना आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमारी वैल्यू सारी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। कुछ डाउट है क्या कहीं पे? जल्दी से बताइए डाउट हो तो हम उसके प्राण ले लेते हैं है ना। तो डाउट नहीं होना बिल्कुल भी, वो टेंशन से नहीं पढ़ना, हमको क्या है प्रॉपर तरह से समझ लिया, अब हमें मन से एक ही बार में उसको सही करना। ओके, ये क्वेश्चन करने के बाद में आप कॉपी पेन उठाइए और बिल्कुल मन से कीजिए, बस क्वेश्चन लिखिए, बाकी कैसा क्या करा फिर हमको बताना। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फिनिश हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको नोट जरूर करें, लिखे जरूर। आप सोचे कि नहीं देखने पर ही याद हो जाएगा, करना भी तो पड़ेगा ना भैया, तभी तो याद होगा, ऐसे थोड़ी ना याद हो पाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। सिंप्लीफाई कोस थीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट में है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। और करना क्या है, ओके चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके तो पहले हमारे पास कितना कोस है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, पहले जो कोस बाहर है उसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो कोस थीटा का मल्टीप्लाई मुझे दोनों, दो तो इसमें और दो इसमें, इनमें कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई 2 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। ओके चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस का हम इसमें करते हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसका इसमें करेंगे कितना बच जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा कर सकते हैं, कोस थीटा साइन थीटा कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। गलत करेगा तो अपन चलेंगे साथ में उसे, कॉपी चेक करना नहीं बोलेगा भैया कि ये एक्स वाई लिखूंगा या वाई एक्स लिखूंगा, फर्क क्या है बताइए जरा। मैं ऐसे खड़ा होके ऐसे खड़ा हो सकता हूँ या ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, मैं ही तो हूँ। ओके तो कोई जरूरी नहीं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे, तो हाँ इसको हम ऐसे ही लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा। सर इसको प्लस नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पहले माइनस दे रखा। ओके कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके इसकी बारी अब भैया, तो यहाँ हमारे पास जाएगा साइन का साइन में इंटू करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का इसमें करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस का कोस है तो माइनस का करो पहले साइन। अरे भैया वही वाली बात कर दी फिर आपने, इसको भी यूं भी कर दूंगा तो बात तो वही है। एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ, यदि मैं ऐसे खड़ा हुआ मेरे पास में यदि ये मार्कर है तो ये इधर भी मार्कर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, है तो सही ना, इधर हो जाऊंगा तो ही मार्कर ही है। तो वो माइनस का मतलब क्या होगा कि ये माइनस मतलब इसके साथ भी ये हो तो इसके साथ भी होगा ना, माइनस एक्स और माइनस वाई यही होगा ना मल्टीप्लाई में। तो ओके चलिए, ओके आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो आप बोले सॉरी ऐसा हम करके आ गए तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके डरने का नहीं, घबराना नहीं। साइन का इंटू इसमें करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, साइन थीटा कोस थीटा। ओके साइन का साइन में करेंगे कितना जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा आपके पास वैल्यूज। कुछ डाउट तो नहीं है कहीं पे भी, देख लीजिए। ओके कहीं भी नहीं है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे करते बेटा कंटिन्यू। देखिए यहां पर हमारे पास हो जाएगा, या प्लस है दोनों में तो प्लस कर देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो प्लस कर रहे हैं दोनों को। ओके यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं साइन थीटा कोस थीटा कर दो ना, प्लस तो कर रहे हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, प्लस कर दो दोनों में तो साइन थीटा कोस थीटा ही तो बनेगा। तो मेरे भाई ये आप प्लस कर रहे हो, ये अलग वैल्यूज है, साइन साइन, ये कोस कोस, साइन साइन कोस कोस है वो।
कोस अलग है साइन अलग है, तो आपको उसको ए से नहीं कर सकते, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना। चलिए, तो यहाँ इन दोनों को प्लस कर दिया, अब इन दोनों की बारी। तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, वैसा का वैसा। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों को हम बनाते हैं, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास साइन प्लस का साइन थीटा कोस थीटा। ओके, यहाँ आ जाएगा आपके पास फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, भूल गए? पढ़े थे नहीं पढ़े थे, भूल गए होंगे आप तो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ वापस से आपको। तो वो फॉर्मूला ये थे, जरा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना था? कमेंट्स में बताइए कितना था? 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? 0। यहाँ भी सेम हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। क्लियर है बेटा? डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, तो मेहनत कीजिए, हम ट्यूटर केबिन आपके साथ हैं। चलिए, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज हमारी रहेगी 3.2 और क्वेश्चन नंबर जो रहेगा हमारा 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ओहो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे 2 क्वेश्चन होंगे उसमें इंक्लूड, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, चैप्टर 3 और पार्ट रहेगा आपका 6। ओके, पार्ट 6। ओके, तो पार्ट 5 में हमने यहाँ पे कंप्लीट करा 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले पार्ट 6, जिसमें आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2, यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा 7, जिसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ओके, तब तक बने रहिए ट्यूटर केबिन पर, हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, और हमारी वेबसाइट को डाउनलोड कीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।